मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने पढ़ लिया था मौलिक कर्तव्य को, इसको बताया गया पार्ट 4A में। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग पार्ट 5। हर एग्जाम में पार्ट 5 से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या वनडे कोई एग्जाम हो। जब हम बात करते हैं स्टेट एग्जाम की या यूपीएससी की, तो उसमें वनडे एग्जाम कवर कर लिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 5 की, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बात करते हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 में बताया गया किसको? संघ को। पार्ट 5 में क्या आता है? संघ। संघ में संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका। बात करते हैं संघ की बात कहां से कहां तक के आर्टिकल में की गई है। तो संघ की बात की गई है आर्टिकल 52 से 151 में। आर्टिकल 50 से 52 से 151 में संघ को बताया गया है। संघ 3 चीजों से मिलकर बनी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। बात करते हैं कार्यपालिका में कहां से कहां तक के आर्टिकल की बात की गई है। बात करते हैं, ये हम मान लेते हैं संघ स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इसलिए हमें चीजें लर्न होती हैं। संघ 3 चीजों से मिलकर बना है, कार्यपालिका, कार्यपालिका कार्यपालिका की बात की गई आर्टिकल 52 से 78। कार्यपालिका को बताया गया आर्टिकल 52 से लेके 78 में। इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही आप नोट करेंगे, ताकि हमें पता रहे कि किस आर्टिकल की बात कहां से कहां तक के आर्टिकल की बात कार्यपालिका में की गई, कहां से कहां तक के आर्टिकल की बात विधायिका में की गई और न्यायपालिका में। उसके बाद आते हैं हम लोग विधायिका पे। विधायिका की बात की गई आर्टिकल 79 से 123। 79 से 123 में विधायिका को बताया गया है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा न्यायपालिका। इसकी बात की गई आर्टिकल 124 से 146 में। न्यायपालिका को ही संविधान का संरक्षक भी कहते हैं। न्यायपालिका को ही हम संविधान का संरक्षक भी कहते हैं। तो अब आज हम बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका में क्या क्या आता है? तो कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ का मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री आता है। उसके बाद आता है हमारा भारत का महान्यायवादी, जो कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रख कर देता हूं। ऊपर रख करके हम लोग पढ़ते हैं आज कार्यपालिका को। नोट कर लिए होंगे, हम लोग आते हैं कार्यपालिका पे। आज हम पार्ट 5 में सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, कल से हम इसकी डीपली क्लास करेंगे। आज तो बस हम ये जान रहे हैं कि कहां से कहां तक के आर्टिकल की बात किस उसमें की गई है। तो हम लोग बात करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका को बताया गया आर्टिकल 52 से 78 में। कार्यपालिका को बताया गया आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 में। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो कार्यपालिका में आते हैं हमारे राष्ट्रपति। कौन कौन आता है? हमारा आता है राष्ट्रपति, कार्यपालिका में बताया गया राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 से 62 में। राष्ट्रपति का जिक्र किया गया आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 में। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है हमारा उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति को बताया गया आर्टिकल 63 से 71। आर्टिकल 63 से 71 में उपराष्ट्रपति को बताया गया है प्रधानमंत्री एवं संघ का मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 और 75 में बताया गया। आर्टिकल 74 और 75 में क्या बताया गया? प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद को। उसके बाद एक और आता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76। भारत का महान्यायवादी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, क्योंकि इस पर्सन को वो सारे राइट्स होते हैं जो एक ये किसी भी वक्त जाके सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और राज्यसभा लोकसभा में किसी भी वक्त और किसी भी विदाउट परमिशन के जाके बैठ सकता है। इसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है हमारा कार्यपालिका का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग विधायिका में। नोट कर लीजिए, हम लोग आते हैं विधायिका पे। मैं यही पे लिखता हूँ विधायिका को। विधायिका को बताया गया आर्टिकल 79 से 123। विधायिका को बताया गया आर्टिकल 79 से 123। इसे में आती है संसद। आर्टिकल 79 में बताया गया संसद को। संसद 3 पर्सन से मिलकर बनती है। मैं एक बार देख लूं, कट तो नहीं रहे, आप नोट करिएगा ऊपर का। नहीं, संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। वो 3 पर्सन कौन होते हैं? पहले तो हमारे होते हैं राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। जिसको बताया गया आर्टिकल 52 में। दूसरा कौन होता है? राज्यसभा या लोकसभा। लोकसभा को बताया गया आर्टिकल 80 में। और थर्ड कौन होता है? राज्यसभा। आर्टिकल 80 में। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जिसका अध्यक्ष लोकसभा जिसके अध्यक्ष ना लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जिसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका में आर्टिकल 124 में बताया गया सर्वोच्च न्यायालय को। मैं इसको रख करके ऊपर लिख रहा हूँ, ये मैं ऊपर रख रहा हूँ। बात करते हैं हम लोग, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ विधायिका को। आर्टिकल 79 से 123, सॉरी 123 में बताया गया। इसमें क्या होती है? संसद। संसद को बताया गया आर्टिकल 79 में। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। वो 3 लोग कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? एक हमारे राष्ट्रपति होते हैं, आर्टिकल
52 में राष्ट्रपति को बताया गया, लोकसभा, आर्टिकल 80 में बताया गया, और ये राज्यसभा। आर्टिकल 81 में बताया गया। अध्यक्ष आगे पढ़ेंगे तभी लिखते हैं, अभी आप बस स्ट्रक्चर को ही नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें आगे चल के लोकसभा भी और राज्यसभा भी हम क्लियर करेंगे जब हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे। अभी तो आप बस जान लीजिए कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद बात करते हैं हम न्यायपालिका की। क्या आता है न्यायपालिका? आर्टिकल 124 से 146, 124 से 146 में बताया गया न्यायपालिका को। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय होता है, किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 124 में भारत का एक होता है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इसको बताएगा आर्टिकल 148 में। ये था हमारा संघ। संघ में इतने ही आर्टिकल बात किए गए हैं। आर्टिकल 52 से 151 में पहले आती है कार्यपालिका, फिर होता है विधायिका और फिर होता है न्यायपालिका। कार्यपालिका में बात की गई है आर्टिकल 52 से लेके 78 में। इसके अंतर्गत आता है हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री पर्सन। उसके बाद आता है भारत का महान्यायवादी, जो मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है हमारे कार्यपालिका का। उसके बाद आता है विधायिका। विधायिका को बताया आर्टिकल 79 से 123 में, जिसमें आती है संसद। संसद को बताया गया आर्टिकल 79 में। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति की बात की गई आर्टिकल 52 में, लोकसभा आर्टिकल 80 में बताया गया और राज्यसभा को आर्टिकल 81 में बताया गया। इसके बाद आता है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका की बात करते हैं आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 146 में, जिसमें आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई आर्टिकल 124 में। उसके बाद आता है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। इसकी बात की गई आर्टिकल 148 में। ये स्वतंत्र बॉडी होती है। आप लोगों ने जब भारत संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था स्वतंत्र निकायों का प्रावधान, उसके तहत आता है भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ये स्वतंत्र होता है। इसका काम क्या होता है आगे चल के बताएंगे। इसका काम क्या होता है? ये रिपोर्ट कलेक्ट करता है और सीधे राष्ट्रपति को देता है। तो आज की वीडियो में यही रखते हैं। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आप टेस्ट करें, आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन पॉलिटिका में मिस नहीं होने दूंगा, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे कोई भी एग्जाम हो। आपका पॉलिटिका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। हमारा जैसे सिलेबस कंप्लीट होता पॉलिटिका, उसके बाद मैं आपके लिए खुद घटना चक्र के क्वेश्चन लेके आऊंगा। हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है मैं खुद घटना चक्र लाऊंगा और घटना चक्र की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी क्वेश्चन पॉलिटिका मिस हो। तो प्लीज आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। मैंने आपको एक नंबर दे रखा है, अपना व्हाट्सएप नंबर। प्लीज कॉल मत करें, सिर्फ ओनली मैसेज करें। तो आप मेरा नंबर लेके आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। प्लीज वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।